नमस्ते, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। दोस्तों, उदयपुर को दुनिया भर में इसकी खूबसूरत झीलों और संगमरमर के लिए जाना जाता है, लेकिन जब बात इंडस्ट्रियल मिनरल्स जैसे कि टॉक पाउडर, सॉफ्टस्टोन और डोलोमाइट की आती है तो उदयपुर का डंका सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजता है। और इस पहचान को स्थापित करने के पीछे उन विजनरी लीडर्स का हाथ है जिन्होंने पिछले 30-32 सालों से क्वालिटी और तकनीक के दम पर ग्लोबल एक्सपर्ट में अपनी साख बनाई है। कैट उदयपुर के सहयोग से हमारी खास शो विजनरी वर्सेस में आज हमारे साथ मिनरल एक्सपर्ट और कार्डबोर्ड जगत के एक ऐसे ही दिग्गज मौजूद हैं जो मैनेजमेंट और कानून की डिग्रियां रखने के साथ साथ इनोवेशन के बहुत बड़े पैरोकार है और इस खास सफर में हमारे साथ बने हुए हैं। मोक्षी कूलर्स जैसे कि ग्लोबल लेवल पर अपनी जगह बनाने के लिए अटूट विश्वास और बेहतरीन क्वालिटी की जरूरत होती है, वैसे ही हर मौसम में आपके घरों और दफ्तरों को ठंडा और आरामदायक बनाए रखने के लिए मोक्षी कूलर के भरोसे की जरूरत होती है। कूलिंग का असली लीडर मोक्षी कूलर्स। आज हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मौजूद है हैरिसन मिनरल्स एंड मार्बल्स के संस्थापक व ऑनर डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी। नमस्ते सर। साल 1994 से इस इंडस्ट्री की कमान संभाल रहे हैं डॉक्टर अरविंद जी के पास 30 से भी अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वे बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स और लॉ ग्रेजुएट हैं। आर&पी, डी रिसर्च, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के दम पर आज इनकी कंपनी सॉफ्टस्टोन, टॉक कैल्साइट और चाइना क्ले जैसे मिनरल प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है। डॉक्टर अरविंद जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, क्योंकि एक बड़े बिजनेसमैन के लिए समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे इस शो में बुलाया और इस लायक समझा कि हाँ, आपको मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। तो डॉक्टर अरविंद जी, मेरा आपसे सबसे पहला जो सवाल है वो है कि आप 3 दशकों से मिनरल एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इस लंबे अनुभव के साथ आप कैट उदयपुर के इस मंच को और उदयपुर के मिनरल मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग व उनकी समस्याओं के समाधान में कितना प्रभावी मानते हैं? कैट आपके लिए कितना ज़्यादा इसके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है? कैट एक राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी संस्था है और इसके अंदर पूरे भारतवर्ष के मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं जी। और कई एसोसिएशंस हैं जिसमें खाली की मैन्युफैक्चरर्स ही होते हैं या ट्रेडर्स, इसमें दोनों ही तरह के लोग जुड़े हुए हैं। और इसके अंदर पूरे भारत के हर शहर के व्यापारी जुड़े होने से हमारे को बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक मार्केट भी मिलता है और हमारी पहचान लोगों को होती है। तो लोगों को मालूम पड़ता है कि उदयपुर से यदि उनको कोई भी सामान जैसे मिनरल से संबंधित है तो वो कहते हैं नहीं, हमारा एक सदस्य है, तो वो हमारे को अप्रोच करते हैं हमारे से। तो कैट का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत ही उनके कार्य करने की प्रणाली से, और उनका अभी 10 से 12 अगस्त के बीच में भारत मंडप में बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का मेला लग रहा है। उसके अंदर हमारे जैसे छोटे लघु उद्यमियों को बहुत बड़े स्तर पे बहुत ही कम शुल्क के ऊपर हमारे को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वो मेला आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आपको इंटरनेशनल स्टेज मिलता है, वहाँ पर सभी पूरे दुनिया भर के और भारत के बड़े बड़े सभी तरह के व्यापारी ट्रेडर्स आते हैं। जी जी। और कैट का भी कुछ दिनों पहले ही महिला विंग द्वारा भी यहाँ उदयपुर में मेला लगाया गया, जिसके अंदर सभी छोटे व्यापारी जो आगे जिनको बढ़ने के लिए चाहिए और जिनको मार्केट भी मिलता है और जो अपने जो वो वस्तु का या प्रोडक्ट बनाते हैं उसका लोगों को बताने के लिए, करने के लिए उनको एक माध्यम मिलता है और एक मंच मिलता है। इसलिए कैट का तो बहुत बड़ा है और मैं उनका धन्यवाद हूँ कि मैं उसका सदस्य भी हूँ और कैट से हमने बहुत व्यापार किया है और व्यापार के साथ साथ हमारे बारे में जानकारी लोगों को अधिक से अधिक मिली है, उससे हम व्यापार कर रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में हमारे को उनसे ऑर्डर भी कैट के सदस्यों से आ रहे हैं। जी। तो जैसे आपने बताया कि कैट से आपको बेनिफिट क्या है, इसके अलावा आपकी और भी कोई ऐसी उम्मीदें हैं जहां आप चाहते हैं कि कैट आपके लिए खड़ा रहे? कैट हमारे को जो व्यापारी हैं उनको सभी तरह की सहायता करता है जी। उनके अंदर कई वकील भी हैं, कई डॉक्टर्स भी हैं, कई इंजीनियर्स भी हैं, मतलब सभी अलग अलग फील्ड के लोग उससे जुड़े हुए हैं। जिससे आपको कोई भी समस्या है या आप कोई भी आपको कोई दिक्कत आ रही है और उसकी जानकारी चाहते हैं तो हमारे को कैट द्वारा जो उसके अंदर हमारे को उससे उन लोगों से हम संपर्क करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे को जो एक जिस समय हमारे को इंस्टेंट मदद चाहिए या कोई हमारे को सलाह लेनी है या कुछ भी है तो हमारे को कैट के माध्यम से मिलती है। कैट का एक मंच बहुत वृहद स्तर का है और मैं सभी से ये है कि हमारे को इससे जुड़ना चाहिए और जो जुड़े हुए हैं वो इसका बहुत ही उपयोग कर रहे हैं। जी जी जी। और अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। हाँ जी।
आपकी प्रोफाइल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपके पास में बिजनेस मैनेजमेंट की मास्टर्स डिग्री भी है और लॉ की डिग्री भी है। एक मिनरल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हाउस चलाते समय कानून और मैनेजमेंट की इस समझ ने आपको कितनी बड़ी मजबूती दी है? मेरे माता पिता ने मेरे को हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जी। और उनका आशीर्वाद है। और मेरे पिता जो हैं वो मेरे व्यापार में मेरे गुरु भी हैं जी। और उनका मेरे पर आशीर्वाद भी है। जी। और देखिए, व्यापार करें या जीवन के अंदर है, हम्म। एजुकेशन का हमेशा ही रहा है। एक दुनिया में ये कहते हैं कि कुछ भी खत्म हो सकता है, मगर एजुकेशन नॉलेज इंसान कभी की खत्म नहीं होती। और एक जी। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है हम्म। जिसके अंदर आप जितनी गहराई में जाओगे उतना बड़ा ये समुद्र है। जी। जी। और व्यापार के अंदर आज की तारीख में आपको यदि व्यापार करना है तो आपको सभी प्रकार के कानूनी रूप से, क्योंकि जीएसटी है, इनकम टैक्स है, बिल्कुल। माइनिंग सेक्टर के अंदर भी नए रूल्स आ रहे हैं रोज, और पोल्यूशन से भी संबंधित हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके बारे में यदि आप हैं तो हैं, उसके अलावा कोई भी आप पत्राचार वगैरह करते हैं, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए। और मेरे दादाजी जो हैं वो बहुत बड़े ना कानून के ज्ञाता थे जी। और बहुत उच्च पद के ऊपर वो तो आप रहे। वहां से कानून की पढ़ाई के लिए आप वहां से इंस्पायर हुए? वो इंस्पायर हुए और जी। उनकी इच्छा थी कि मेरा एक पोता जरूर वकालत LLB करे। जी। तो उनकी बात रखने के लिए मैंने तो एलएलबी आपने की पिताजी का मान भी रख लिया और दादाजी का मान भी रख लिया? मान रख लिया और एमबीए वगैरह मैंने जी। करी। और एमबीए हमारे देखिए है, उसके अलावा मेरा सेल्स मैनेजमेंट में भी मैंने डिप्लोमा किया है। जी। 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 और पढ़ाई का तो मेरे को आज भी शौक है, मैं आज भी पढ़ता हूँ। और पढ़ाई का तो व्यापार के अंदर बढ़ाने में, आगे व्यापारियों से बात करने में, हर चीज़ के अंदर नई सोच के लिए, नई तकनीक के बारे में, नई चीज़ों को समझने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हम व्यापार करते हैं जी। तो आपकी जो शिक्षा है, आपका बोलने का तरीका है, वह सभी, बहुत और काम आपका आता है। काम करने का जो तरीका है जी। वो, उसके लिए ये सब चीज़ें आवश्यक है। बिल्कुल। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर आप परस्पर उन्नति करना चाहते हैं तो आपके सीखने का जो सफ़र है वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होता है। और जी। शिक्षा जो है, आपको बैठना उठना बात करना, यही तो शिक्षा सिखाती है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। आपको अपने व्यापार के लिए जो आवश्यक बेसिक आवश्यकता हैं वो शिक्षा के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। 1994 के दौर में मिनरल्स की प्रोसेसिंग बहुत पारंपरिक तरीके से होती थी। हैरिसन मिनरल्स ने शुरुआती दिनों से ही अपनी खुद की आधुनिक R&D लैब और एडवांस मशीनरी पर जोर दिया है। आज के समय में बिना R&D के ग्लोबल बायर्स की उम्मीदों पर खरा उतरना कितना मुश्किल है? आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं बचपन से, मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ और चौथी पीढ़ी भी इसी खनिज व्यापार में है। अच्छा, आपकी 4 पीढ़ियां इस व्यापार में? 4 पीढ़ियां में है। और उदयपुर के अंदर मिनरल लाइन में हमारे से पुराना कोई भी ग्रुप नहीं है जो इस बिजनेस को कर रहा हो। बहुत बढ़िया। मैंने इस ग्रुप को उस दौर से देखा है जब हमारे यहाँ पर क्रशर वगैरह नहीं होते थे गिट्टी बनाने। अच्छा। राजस्थान के अंदर मकराना से और देहरादून से सफ़ेद वाइट डोलोमाइट मार्बल की चिप्स जाती थी। हमारे दादाजी ने यहाँ काम शुरू किया तो उस समय हाथों से लेबर, 100 लेबर हाथों से गिट्टी करती थी और लोहे के छानने में छानते थे और उससे उसका चिप्स का नंबर था। अच्छा। फिर सबसे पहला उदयपुर में क्रशर हमारे दादाजी ने लगाया। बहुत बढ़िया। और क्रशर से हमने है, उसके बाद R&D, उसके बाद में मशीनें आई। मशीनें कानपुर से भी लाए हम ना इंग्लैंड से भी मशीनें आई। और आज भी हमारा शौक़ है कि हम नई टेक्निक, नई मशीनें, और मशीनें जो हम लाए हैं उसमें भी हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि 1994 के अंदर टेक्निक बहुत कम थी। उसके बाद में आज तो इतना हो गया है कि हर 6 महीने में हर प्रोसेसिंग की मशीन चेंज हो जाती है। और लोगों ने, जो कंपनियां हैं, हमारे जो बायर्स हैं, वो भी हर 6 महीने साल भर में अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है उनकी मटेरियल लेने की, वो भी चेंज होती रहती है। तो इसलिए हमें अपडेट होना बेहद आवश्यक है और उसके लिए हमारे को मशीनों में परिवर्तन करना ही पड़ता है। तो ये प्रोसेसिंग आपके लिए कॉस्टिंग थोड़ा हाई नहीं करता अगर हर 6 मंथ में आपको मशीनरी को अपडेट करना है? और मशीन को, मशीनें हैं उसके अंदर अपडेशन होते हैं जी। मशीनों के लिए कॉस्ट है। और यदि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है और उसकी है तो उसके हिसाब से हमारे को कॉस्टिंग भी मिलती है जी। और कुछ क्या होता है, नई है तो उसको हम टेक्निक लाते हैं तो उसका हमारे को बेनिफिट भी मिलता है और आगे बायर की रिक्वायरमेंट पे ही आती है तो उसका कॉस्टिंग तो बढ़ती है जी। मगर बाजार के अंदर क्या है, स्टेबिलिटी होने से और सामने वाले की रिक्वायरमेंट होने से थोड़े टाइम में उसकी जो कॉस्टिंग हमारी बढ़ती है वो रिकवर भी होती है। ओके। और मिनरल एक ऐसी चीज़ है कि ये फिलर है। ओके। तो फिलर क्या है कि आपके सब जगह काम आता है और ये बेस मटेरियल है। बेस मटेरियल, राइट। इसका बहुत बड़ा
मार्केट है और इसके अंदर नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जी तो उसमें फिलर होने से उसके हिसाब से हमारे पास रिक्वायरमेंट भी आती है, तो उस हिसाब से हमारे को हमारी क्वालिटी में, हमारी टेक्निक्स में, उसमें हमारे को परिवर्तन करना पड़ता है। जहाँ तक देखा जाए तो भारत जो है वो बहुत सारे मिनरल्स की सप्लाई करता है और सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो हैं वो हमारे देश में ही अवेलेबल है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही बात है। जी भारत को जो है हमारा देश, उसके अंदर राजस्थान को मिनरल का जू कहा जाता है जी और हम आज की तारीख में लगभग 24 तरह के मिनरल्स में डील करते हैं, चाहे जी वो राजस्थान में उनका खनन होता है या बाहर दूसरे राज्यों में भी होता है, जी उसके अंदर भी हम डील करते हैं। हम्म, और मिनरल के बारे में आपको मैं बड़ा कथन तो नहीं कहता हूँ, जी मगर जितनी जानकारी हमारे पास में है और जितने हम लोग जानते हैं उतने मिनरल्स के अंदर डील बहुत कम लोग करते हैं। और पुराने हम लोग हैं तो हम लोगों ने बहुत काम किया है और हमारे को ज्ञान भी हमारे माता पिता ने और हमारे दादाजी ने हमारे को सिखाया बिल्कुल। है। जैसा कि आपने बताइए 4 पीढ़ी से अगर काम चल 4 रहा है तो पीढ़ी से डेफिनेटली आपके पास मिनरल्स के बारे में तो अथाह मिनरल्स के ज्ञान बारे होगा। में हम ज्ञान है। एक पूरा एपिसोड शायद मिनरल्स के ऊपर बना सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे पिताजी श्री हरिश्चंद्र जी गुप्ता जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जी उनके बारे में यह है कि आप यदि कोई पत्थर उनको बता देंगे मिनरल का, जी तो वो आपको बता देते थे कि किस एरिया का है अच्छा और ये पत्थर कहाँ मिलेगा, ये मिनरल किस रेंज में किस एरिया का है, वो आपको उसको बता देते थे। यहाँ तक कि वो मिनरल को बता देते कि ये मिनरल वो चीज़ है। बहुत बढ़िया। तो उनसे हमने सीखा है। जी तो ज्ञान है तो भगवान की दया और उनका आशीर्वाद है कि बिल्कुल आज बिल्कुल। हम 4 पीढ़ी तक इस व्यापार में व्यापार पहुंच को पाए। चला पाए और ईश्वर करे कि इससे आगे भी आपकी पीढ़ियां यही चलिए, बिजनेस करें। जी आमतौर पर मिनरल और माइनिंग सेक्टर के उद्योगपति पारंपरिक तरीकों से व्यापार करते हैं, लेकिन आप 30 साल का अनुभव रखने के बावजूद डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और आधुनिक पीआर को बहुत तवज्जो देते हैं। आज की B2B बिजनेस में इस डिजिटल सोच की क्या अहमियत है? आपको लगता है मार्केटिंग के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल आवश्यक है। समय के हिसाब से यदि आप परिवर्तित नहीं होंगे बिल्कुल तो आपको समय से, फिर आप यदि आज ये डिजिटल मार्केटिंग और ये जो भी आपके हैं, जी यदि हम इन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे ना, बिल्कुल तो हम मार्केट से बाहर हो बाहर जाएंगे। हो जाएंगे। और उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बिल्कुल। अगर हम देखें तो नोकिया मोबाइल है, नोकिया मोबाइल, बाटा मैं भी अभी कंपनी आपको है। यही बोलने वाला था जी कि जी नोकिया जी जी मोबाइल जो है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन ये है उदाहरण है इसका। ये बाहर हो गए। बजाज स्कूटर है, जी ऐसी कई चीज़ें हैं। उसके अलावा आपकी वीडियोकॉन है। इन चीज़ों ने क्या किया कि अपनी एक पुरानी जो सिस्टम है उसी पे चलते रहे। इन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, जी तो वो उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन तक तो उनके अपने ब्रांड नेम से और उससे चलते रहे। बट देखिए टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। जी इसलिए आपको यदि व्यापार में रहना है तो आपको लोगों की, जो व्यापारी आपका जो बायर है, उसके सेंटिमेंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट, वो क्या चाहता है, किस तरीके का वो अपना प्रोडक्ट बनाना चाहता है, बिल्कुल उसके हिसाब से आपको नई टेक्नोलॉजी नई आपको लाना पड़ेगा। अपडेट होना बहुत जरूरी बिल्कुल है। ज़रूरी है। पहले हम डोर टू डोर बैग लेके व्यापारी के यहाँ पर जाते थे, बिल्कुल उनको हमारे सैंपल्स और हम देते थे। हमारे मिनरल्स का मैं आपको बता रहा हूँ, बट आजकल सब इंटरनेट है, गूगल पे खोलो, सबकी लिस्ट बिल्कुल तैयार सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाती है। आज किसी को कोई मटेरियल चाहिए तो उसको उदयपुर नहीं आना है, पहले बाहर उदयपुर आता था उसको, यदि हमारे से टाल लेना है, कुछ लेना है, अब वहाँ बैठा बैठा उसको मालूम है कि उदयपुर में ये मिलेगा, जयपुर में ये मिलेगा, मुंबई में ये मिलेगा। तो वो यदि आप उसके ऊपर अपग्रेड नहीं है तो वो आपको अप्रोच नहीं कर सकता अप्रोच है, नहीं कर सकता है। क्योंकि वो समय के हिसाब से हर चीज़ बदल गई है। इसीलिए यहाँ पर एसईओ बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। परिवर्तन है। अब किसी समय में आप, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बचपन में हम देखते थे टेलीफोन पे है ना, फोन कॉल बुक होता था, जी जी बिल्कुल बैठे रहते थे, फोन कब लाइन मिल जाए कभी है। आज देखिए आप मोबाइल, इंटरनेट आ एक गया, सेकंड में हम सैटेलाइट कनेक्ट फोन, होते हैं। तो आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पहले टेलीग्राम चलते थे, आजकल ईमेल आ गया, ईमेल तो आ आपको बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी इंटरनेशनल मार्केट में मिनरल सप्लाई करते समय टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी कंसिस्टेंसी का बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हैरिसन मिल्सन ने कच्चे माल से लेकर फाइनल पैकेजिंग तक ऐसे कौन से सिस्टम बनाया है जिससे 30 साल से आपका क्लाइंट बेस जो है वो इतना मजबूत बना हुआ है? हमारे पास जो क्लाइंट बेस है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर हमने माल सप्लाई नहीं किया, और ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ पर हम माल सप्लाई नहीं करते। जी 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 उसके लिए सबसे बड़ा एक कारण है कि हमारी एक तो कंसिस्टेंट क्वालिटी जो है वो हमने मेंटेन करी है। बिल्कुल और हमारे को बचपन से यही शिक्षा दी गई है कि कोई भी माल प्रोसेस करने से पहले जो कच्चा माल हमारी माइंसों से आता है उसको चेक करो, और मशीनों में प्रोसेस होने से पहले भी हम माल को चेक करते हैं, क्योंकि जैसा हम मशीन को माल देंगे वैसा ही वो प्रोसेस होके निकलेगा। बिल्कुल तो हम क्वालिटी को हमारे यहीं पर हम पहले टेस्ट करते हैं,
और उसके ऊपर हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारी क्वालिटी है उसके ऊपर हमारी निगाह बहुत रहती है और उसी को हम टेस्ट करते हैं, जिससे कि पार्टी के पास में जब एंड यूज़र के पास पहुँचे तब हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं हो। उसके लिए हम खुद स्वयं उसको चेक करते हैं। हमारे पास खुद की लैब्स वगैरह हैं, वहाँ पर हमारे लैब टेक्नीशियन वगैरह करते हैं। उसके अलावा हम एक रैंडम डेली 1 या 2 सैंपल जो हैं मार्केट के अंदर लैब में भी कराते हैं। अच्छा। जिससे कि हमारे को ये रहे कि हाँ, हमारी जो क्वालिटी है और जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं और जो मार्केट की टेस्टिंग वो रिपोर्ट्स हैं सेम रहे। वो सिमिलर चलनी चाहिए जी। तो उसके अलावा यहाँ से जो मटेरियल हम उसको सेटिस्फाई होते हैं तभी सप्लाई करते हैं। बिल्कुल, और ये आज बहुत ज़रूरी कि अगर आप खुद सेटिस्फाइड है तभी आप अपने क्लाइंट आज हमारे पास 60-60 साल के कंज्यूमर हैं जो 60 ईयर से, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के समय से उनकी भी 3 पीढ़ियाँ हो गई और मैं भी कर रहा हूँ, तो आज इतने हमारे हैं। तो ये इसीलिए है कि हमारी क्वालिटी आप लोगों ने है, मेंटेन रखी कंसिस्टेंट हमेशा। सप्लाई है और क्वालिटी को हम यहाँ से खुद ही पहले परख के भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपसे बात करते करते इतना समझ में आया कि सिर्फ आप हर जगह पे अपने आप को अपडेट रखे हैं, चाहे क्वालिटी हो, चाहे मार्केटिंग का फंडा हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे रिसर्च लैब हो, हर चीज़ में आपने अपडेट रखा है। इसीलिए शायद आपकी 4 पुश्तें अब तक इस बिजनेस में टिकी हुई उसके है। अलावा आपको ये भी और जानकारी देता हूँ जी। कि हमने नेवली लिग्नाइट्स के अंदर जितना भी अंदर इंटर लाइनिंग का काम हुआ है उसमें हमने यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई किया था। जी जी जी। उसके लिए मेरे पिताजी को IMF और आंध्र प्रदेश सरकार ने उनको गोल्ड मेडल से नवाजा था और प्रशस्ति पत्र दिया था। बहुत बढ़िया सर। और हमारी हरिसन मिनरल एंड मार्बल है जी। इसको उदयपुर मिनरल इंडस्ट्रीज के अंदर पहला MSME अवार्ड मिला है। जी जी। जो कि राजस्थान के माननीय राज्यपाल साहब ने प्रदान किया जी। और इसके अलावा राष्ट्रीय एकता अवार्ड जो कि हमारे को यहाँ की राजस्थान की उद्योग मंत्री एवं पर्यटन मंत्री द्वारा प्रदान किया गया। जी जी जी। तो हमारी फर्म की उच्च गुणवत्ता क्वालिटी है, हमारा काम है, इसलिए डेफिनेटली आप इतने सारे अवार्ड्स जो है वो डिजर्व करते हैं। और अगर इसी तरीके से आपका सफ़र जारी रहा तो शायद आपकी अवार्ड्स की लिस्ट काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी भी मैटर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और आज की दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ा के चल रहे हैं, चाहे आपकी 4 पीढ़ियों का सफ़र है। जी। अगला सवाल मेरा आपसे है कि आप लगातार सेल्फ रिनोवेशन पर विश्वास रखते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो कोई भी बिजनेस शुरू करने के 1-2 साल में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहती है, उन्हें आप 32 सालों की इस निरंतरता और री इनोवेशन का क्या पाठ पढ़ाना चाहेंगे? स्पेशली मैं ये बात इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चों में आजकल जो है वो सब्र नहीं होता है, वो चाहते हैं कि हमने इधर बिजनेस किया, इधर हमको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। देखिए, आज के आप जो कह रही हैं मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आजकल के बच्चे हैं उनमें क्या है, धैर्य नहीं है और सब जने जो चाहते हैं वो चाहते हैं हमारे को येन केन प्राकड़ हम शीघ्र ही धनवान बन जाएं और उसके लिए वो क्या है कि नीति और अनीति दोनों तरह का उपयोग करते हैं। मगर हमारे को बचपन से ये सिखाया गया है जी कि निरंतर चलो और अपनी एक गति से चलो, तब तो आप थकोगे नहीं। जी जी। तो ये बच्चे क्या होता है कि जब ये जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब इनको छोटा सा कोई भी जैसे कोरोना का एक फेस आया जी, तो हम लोग तो उससे सर्वाइव कर गए, मगर ये क्या करते हैं बच्चे होते हैं, ये इस फेस को क्या वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, फिर वो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए फिर वो क्या होता है डिप्रेशन में जाना या जो भी जिस तरह की भी है, मतलब अवसाद में है, उसके अलावा गलत रीति नीतियों में है। इसलिए मैं सभी जो भी बच्चे व्यापार में आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप अपनी गति को, जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नियमित गति से चलें, उसमें नए परिवर्तन करते रहें, नई सोच लाएं और तभी आप व्यापार में भी लंबा चलेंगे। आप लंबा यदि टारगेट लेके या लंबा आप अपना उद्देश्य लेके चलेंगे जी, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। दीर्घकालीन सोच बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच है और देखिए हर चीज़ के अंदर समय लगता है और आप यदि अनीति से नहीं चलेंगे और आप अपने जो भी किसी से आपने कमिटमेंट है, आप कमिटमेंट, मेरे फादर मेरे को ये सिखाते थे जी, कि बेटा कमिटमेंट करना नहीं करना तो उससे पहले 2 मिनट सोच लो और कर लिया तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ने का, उसको पूरा करना जी। तो आप कमिटमेंट पूरा कीजिए, आप अपनी क्वालिटी पे और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपकी क्वालिटी सही होगी, व्यापारी आदमी 10 दिन बाद वापस आएगा। और आपका जो काम है अनफेयर कभी भी डील मत कीजिए कि आज व्यापारी आया है आपने उससे 1 रुपये के 4 रुपये ले लिए, वो नहीं। आप अपनी एक गति से चलेंगे, फेयर डील करेंगे, आपका लेन देन अच्छा रखेंगे, आपका व्यवहार अच्छा रखेंगे, क्योंकि व्यवहार आपका अच्छा है तो व्यापारी वापस आएगा। बिल्कुल। आप व्यापार भले आज आपका और व्यापारी के साथ में
कोई भाव को लेके या किसी चीज़ से नहीं है, मगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका बात करने का व्यवहार आपका अच्छा है, आपका तरीका अच्छा है, तो वो व्यापारी आपके पास वापस आएगा। बिल्कुल। तो अगर आज की युवा पीढ़ी इस मिनरल इंडस्ट्री में कदम रखना चाहें अगर, तो आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे? क्योंकि मिनरल बिल्कुल, स्टडी मैं कोई सभी ऐसी का गाइडलाइन, मतलब कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है कि जिसके अंदर सडनली बिना किसी नॉलेज के आप कूद सकते हैं, और ये बहुत बड़ा स्कोप है, इंटरनेशनली मार्केट है इसका। देखिए, मिनरल एक फिलर है, ये आप सबको मैं बता दूं, हर इंडस्ट्रीज में काम आता है। जी। मतलब फिलर हम सुबह डायरेक्ट के टूथब्रश इनडायरेक्ट, से लेके रात तक मिनरल्स में ही आप होते एक भी हैं। आइटम बोलिए, मैं बताता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो उसके मिनरल्स अंदर में है, मिनरल्स बिल्कुल। में वो काम आता है। कोई भी, चाहे वो टाल्क आ गया, डोलोमाइट आ गया, जी कैल्साइड आ गया, चैने क्ले आ गया, बेराइट्स आ गया, एस्बेस्टस आ गया, जी जी। पैरोप्लाइट आ गया, वाइटिंग आ गया, है ना, रॉक फॉस्फेट है, सब तरह के मिनरल हैं। आप इस लाइन में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, इसके अंदर स्कोप अच्छा है, जी इसके अंदर आप यदि मेहनत करते हैं तो आपको इसके अंदर अच्छा मार्जिन भी मिलता है। बट ये है कि आपको इंडस्ट्रीज में आना है तो आपको स्थिरता से काम करना पड़ेगा जी। और लंबी सोच से लेके चलेंगे। ये अच्छी लाइन है, कोई बुरी नहीं है। और जी। इसके अंदर एक आपको, देखिए, ज्ञान तो किसी बहुत भी ज़रूरी फील्ड में है। जाएंगे उसके लिए तो आपको ज़रूरी है, आपको जानकारी होनी चाहिए। बट ये है कि ये मिनरल की लाइन है, इसके अंदर आप जितना स्थिरता से चलेंगे उतना लंबा चलेंगे, जी जी। और जितना जल्दी चलेंगे, भागेंगे, उतना जल्दी आप बाजार से बाहर आउट हो हो जाएंगे। जाएंगे। जी जी जी। आप अपनी डॉक्टर, गति से चलेंगे जी जी तो आप जी हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। यही हमारे जीवन में हमारे पिताजी ने हमें मंत्र दिया। जी। और ये हाँ तो जी। हर बिजनेस का मूल मंत्र है, हाँ पेशेंस तो जी। रखना ही पड़ता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद जी, माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर अक्सर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगता है। आप 32 सालों से इस सेक्टर में हैं, एक जिम्मेदार उद्योगपति के नाते इको फ्रेंडली माइनिंग और सस्टेनेबिलिटी को लेकर आपकी क्या सोच और क्या पहल रही है? देखिए, उदयपुर के अंदर जो हमारी फैक्ट्री है, अग्रवाल मिनरल केमिकल इंडस्ट्रीज, जी उसको पर्यावरण विभाग द्वारा, जो आपका प्रदूषण विभाग है, उनके द्वारा इको फ्रेंडली यूनिट का हमारे को उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जी आज इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे अधिक पेड़ हमारे यहाँ हैं, जी। और कई इंडस्ट्रीज में पत्ते भी गिरते हैं, तो लोगों ने फर्श पक्के कर लिए, अरे साहब माल पे गिरते हैं, हमारा माल खराब होता है, हमें नुकसान भी होता है, मगर हमारे को ये शिक्षा नहीं दी है। पेड़ जो हैं हमारे लिए आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी है और सर। लघु उद्योग भारती के अंतर्गत हमने 2 साल पहले मेवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांटेशन का एक कार्यक्रम चालू किया था, जिसमें हमने एक दिया था, राज्य सरकार ने उस समय एक स्लोगन निकाला था, एक पेड़ माँ के नाम। जी हमने कहा एक पेड़ माँ के नाम के साथ में हमने कहा था एक पेड़ आने वाली संतति के नाम पे। आप एक नहीं, 2 पेड़ दो लगाए। पेड़ लगाए। और राजस्थान सरकार को हमने अनुशंसा की थी कि सर, ये पेड़ जो लगाए जाते हैं उसके साथ में आप फलदार पौधे दें। जी तो सरकार ने उसको माना है, और अब जो पौधे लगाए जाएंगे जी उसमें से फलदार, हमने एक इंडस्ट्रीज में 5 पौधे दिए थे, उसमें से 3 पौधे हमने फलदार लगाए, और 2 पौधे हमने जो भी, जैसे ये आंवला है, आपके नीम है, ऐसे पौधे दिए। उसके पीछे हमारा ये था कि आज ये फैक्ट्रियों में फलदार हमारी लेबर है, जी इनके बच्चों को कोई भी फल खाने को नहीं मिलता। आप एक उदाहरण लीजिए, आज जामुन 300-400 रुपये किलो है, गरीब बिल्कुल। कहाँ से लाएगा? तो सही है। फैक्ट्री में जामुन का होगा तो क्या होगा, उसमें से वो खाएगा। आज पंजाब में इतना पेस्टिसाइड हुआ कि वहाँ पक्षी देखने को नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही तो कहा। पक्षियों को पौधों के अंदर यदि आप फल देंगे, फल होंगे तो वो पक्षी खाएंगे, नीचे गिरा हुआ वो भी है। बिल्कुल। उसी तरह आपने माइनिंग सेक्टर में किया। हमारी जो माइंस है, हम सरकारी नीति का बिल्कुल पालन करते हैं, फैक्ट्रियों में भी करते हैं। हमने डस्ट कलेक्टर वगैरह लगा रखे हैं। उसके अलावा जो हमारी वेस्टेज डस्ट वगैरह हैं, उनको हम ये कोशिश करते हैं कि 99% उसका कोई ना कोई उपयोग करें, जिससे मिनरल है ये कभी पैदा नहीं होता है। जो मिनरल अभी धरती में बन गया है, जी वो मिनरल यदि आपने निकाल लिया तो वो नया, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिसको उसको अपन दोबारा रातों आप रात बना सकते हैं। सकें। बिल्कुल। तो हम उसका चाहते हैं, जैसे स्लरी है उसका भी हम यूज़ करते हैं, जी जी जी। तो पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। उसके अलावा हमने माइंस एरिया के अंदर, हमने जहाँ पर हम माइनिंग नहीं कर रहे हैं वहाँ पर हम ओवरबर्डन वगैरह भी डालते हैं, या हमने आसपास के इलाकों में पौधे लगा रखे हैं। और हम सरकार की अनुशंसा पे, सरकार ने अभी कह दिया कि इन एरियो के अंदर आपको डेवलप करना है, तो हम सरकार को उसके अंदर मदद करते हैं जी। और ये मेरा सबसे निवेदन है कि पर्यावरण को बचाना बेहद आवश्यकता है। जी। पर्यावरण में सर सिर्फ पेड़ पौधे नहीं आ रहे, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि जितना भी मैं मिनरल है आपको वो बता रहा हूँ, पर्यावरण से हमारे पहाड़ों से ही है। पहाड़ भी नहीं है,
माइनिंग के अंदर आज जितना अरावली हिल्स है उसमें 2 या 3% के अंदर ही माइनिंग होती है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। और हम जो माइनिंग करते हैं जी। वो ये भली आप सबको ही लगता है, बट हम जो गवर्नमेंट के जो IBM वगैरह माइनिंग डिपार्टमेंट के जो लॉज हैं उसके हिसाब से हम मास्टर प्लान बना के माइनिंग करते हैं जी। और हम जो पानी हमारी माइंसों में से निकलता है गहराई में जाने पर उनको हम रीवाटरिंग वगैरह भी करके उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जैसे ये पानियों के कैचमेंट एरिया में हम डाल रहे हैं, ये नहीं। अच्छा। ठीक है। बाकी हमारी तरफ से हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि बीच में पर्यावरण जब बचेगा। अरावली को लेकर मैं काफ़ी लोगों के साथ में मिली थी, तो मेरी मुलाकात हुई थी मांगीलाल जी, जिनकी खुद की भी फैक्ट्री है वहाँ पर। मेरी उनसे मुलाकात, उन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें मुझे डिस्क्राइब की कि मैम मिनरल्स जो है वो सिर्फ अरावली की 2% या 3% पहाड़ियों में ही है। बाकी जो अरावली कट रही है उसकी वजह मिनरल्स या माइनिंग ये सब नहीं है। फिर वो होटल इंडस्ट्रीज या बाकी या भू माफिया या आप वो देख लीजिए। तो ये एक बिल्कुल नई नॉलेज जो थी वो मेरे सामने थी। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि हम पर्यावरण नीति के तहत क्या क्या चीज़ें करते हैं, किस तरीके से करते हैं। एक समस्या जो मैंने उनके सामने रखी थी कि मार्बल स्लरी, जो कि आप देखिए राजसमंद के एरिया है या उस तरफ के एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब फैली हुई, लोगों ने उसको एक तरीके से आप देख रहे शूट करने पहुंच जाते हैं, उनके लिए वो मज़ा हो गया। देखिए आप मार्बल स्लरी का हम लोग ग्राइंड करते हैं जी। मार्बल स्लरी जब वो डालते हैं खेतों में वो सूख जाती है, तो वो मोरवी के प्लांटों में काम आ रही है। अच्छा। राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन है कि राजस्थान के अंदर भी सिरेमिक हब बनाया जाए, जिससे फेल्सपार, क्वार्ट्ज, वो मोरबी के प्लांट्स में सर उसके टाइल्स बनती है ऐसा कुछ? हाँ, टाइल्स में ही काम आता है। जी जी। ये फिलर है। ओके। अब तो सरकार ने थोड़े दिन पहले अखबार में था इसमें कोबाल्ट मिला, इसलिए हम लोग सरकार के साथ में हैं, हम सरकार के साथ में इसका कर रहे हैं। बट उसका जो लोगों को दिखता है एक्चुअली क्या है कि बिना जानकारी के क्या है आप कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अरावली हिल्स के अंदर जितना नुकसान खनन व्यापारियों ने नहीं पहुंचाया उससे ज़्यादा ये जो दूसरे जो ये पहाड़ियाँ कट रही हैं ये हैं, इसके ऊपर है। ये खाली खनन वालों के के लिए बदनाम हो गए हम तो कि बाकी हमारे द्वारा जितना पर्यावरण का जितना हम खनन वाले और उद्योगपति ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो सरकार का डंडा है। क्या ये सही है कि जितना एरिया आपको खनन के लिए दिया जाता है उसका डबल आपको? हमारे ऊपर तो सरकार का हमारे यहाँ पर बार समय समय पर सरकारी जो तंत्र हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, चेक करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर माइनिंग प्लान बनाना वगैरह ये जो दूसरे जो हैं उनके लिए सरकार की नहीं है, इसलिए हमारे से ज़्यादा वो जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सरकार को उस एरिया में सख्त होने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरी है, हम तो सरकार के साथ में हैं जी। और आप मतलब ये भी हम ये कहते हैं कि यदि हमारी गलती हो खनन व्यवसायी की है तो हम सरकार के साथ में साथ चलने को तैयार हैं। सरकार के हम और पेड़ लगाने के लिए माइनिंग के अंदर या पहाड़ियों के अंदर हम सब चीज में हैं, हम अंडरग्राउंड माइनिंग भी कहें। मगर ये जो शहर के आसपास के अंदर जो ये पर्वतमालाएं काटा जा रहा है कुछ है, ये तो सरकार का और सरकार की एजेंसियों का है कि वो उसके ऊपर रखें। उस पर कैसे उस पर कंट्रोल, क्योंकि हम तो 2% में हैं, 2% के अंदर में से भी आधी माइन से चल रही हैं और आधी माइन से नहीं चल रही हैं। बिल्कुल। और क्या ये भी सच है कि जितना आपको एरिया माइनिंग के लिए दिया जाता है उसके डबल एरिया में आपको जाके पर्यावरण मतलब बिल्कुल हमारे को पर्यावरण वृक्षारोपण करना, ये प्रोसेस आपके लिए शायद कंपलसरी है? नहीं, हमारे लिए जरूरी है। उसके अलावा हम लोग आसपास के गांव के विकास में और जो छोटी मोटी सरकारी योजनाएं हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, उसके अंदर भी हम लोग सरकार के साथ में हैं, सरकार को सहयोग करते हैं। पर्यावरण के बारे में जो खनन व्यवसायी हैं वो कभी भी गिने चुने मतलब आप समझे 2-3% के अंदर जो व्यवसायी हैं उनकी कभी भी ये मंशा नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाए। वो कहते हैं यदि हम यहाँ से 4 पेड़ काट रहे हैं तो 40 पेड़ सरकार को लगा के दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार की जो नियम है उनका पूर्णतः पालन हो रहा है जी। मगर हमारे ऊपर क्या है, बंदिशें ज़्यादा हैं, सरकारी नियम है, फिर भी है ना। अब ये है कि साहब खनन को हरियावली को माइंस में माइनिंग नहीं है, ये दूसरे सेक्टर्स में जो नुकसान हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर दी है। आपके बिजनेस के साथ साथ हमने पर्यावरण के ऊपर भी जो बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ में की है। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर किसी बिज़नेस में जुड़े और वो भी 4 पीढ़ियों से, तो उसके लिए हर गहराई से जुड़ना ज़रूरी है। मिनरल्स डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्यावरण के साथ छेड़खानी करके आप कोई भी प्रगति अगर कर रहे हैं तो वो स्थायी नहीं है। बिल्कुल सही है सर? बिल्कुल, आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के आप खुद को भी अपने जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहे हो और आने वाली जो आपकी संतान है उनको भी है जी। इसलिए उद्योगपति कभी भी उद्योग के अंदर पर्यावरण को इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है जी। और हमारी
मैं कम से कम अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि हमारी कोई मंशा भी नहीं है और कभी हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आपकी जैसी जो सोच है वो सबकी हो, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो बना रहे और हमारे अपने आने वाली जो पीढ़ी को हम एक बहुत खूबसूरत पृथ्वी जो है देके जाए। अब मेरा आपसे अंतिम एक आखिरी सवाल है जो मैं हमेशा सबसे पूछती हूँ कि उदयपुर हमारी मेवाड़ की धरा जिसको ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, आपकी नज़र में उदयपुर क्या है? उदयपुर से खूबसूरत शहर नहीं है। जी खूबसूरत उदयपुर के अंदर हमारी आत्मा बसती है बिल्कुल। और जो व्यक्ति एक बारी उदयपुर में आके रह लिया फिर वो यहाँ से वापस नहीं उसका जाएगा। जाने का मन नहीं करता है। मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि उदयपुर को स्वच्छ रखें, उदयपुर के अंदर हरियाली रखें, पेड़ों को लगाएं, पेड़ों को नहीं काटें। जी हमारे यहाँ पर जो ये झीलें हैं ये वर्ष भर भरी रहें, इनके कैचमेंट एरिया के अंदर आप किसी प्रकार का निर्माण या कोई मलबा वगैरह नहीं डालें। बिल्कुल। और सरकार को यदि आपको कहीं पर कुछ लगता है या आप चाहते हैं तो सरकार को सुझाव दें। और मैं तो ये कह सकता हूँ यदि आप खुद सक्षम हैं, यदि जैसे आपके घर के बाहर भी यदि कोई ज़मीन खाली और वहाँ 4 पौधे लगा सकते हैं तो आप लगाएं, बिल्कुल उसका लगाइए। रख रखाव करें और हमारी मेवाड़ की परंपराओं को आप जीवित रखें। हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर आने वाले जितने भी हमारे पर्यटक हैं जो भी हैं वो मेवाड़ के अंदर आएँ। यहाँ का जिसको राजस्थान का इसको स्वर्ग कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, तो यहाँ आने के बाद में इसको महसूस करें, अच्छी यादें लेके जाएं, हमारी परंपराओं का, हमारी मेवाड़ी व्यंजन, मेवाड़ी व्यंजनों का लुत्फ जो उठाएं। जो आव भगत हम लोग करते हैं और जी। जो हमारी यहाँ की सांस्कृतिक है वो हमेशा जीवित रहे जी और संस्कृति के साथ हम लोग जुड़े रहें यहाँ से। जी जी इसलिए हम ये चाहते हैं कि उदयपुर का नाम पूरे विश्व में रोशन हो बिल्कुल। और उदयपुर हमेशा ही तरक्की करता रहे। जी बिल्कुल, उदयपुर के लिए आपने बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज यहाँ पे कन्वे किया है, जहाँ पर आपने संस्कृति, बिजनेस और कला और सबको एक साथ मेंशन किया है। हालांकि उदयपुर के लिए तो एक शब्द में आप कुछ बयां ही नहीं कर सकते, बहुत कुछ चाहिए। जी, तो डॉक्टर अरविंद जी, आज आपसे बात करके साबित हो गया कि अनुभव जब आधुनिक सोच, कानून की जानकारी और लगातार सीखने की ललक से जुड़ जाता है तो एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड बनता है जो देश का नाम रोशन करता है। हमारे स्टूडियो में पधारने और अपने 32 सालों का ये अनमोल अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ। धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी है, जिसके अंदर मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपसे कुछ सवाल किए हैं डेफिनेटली, और आपने बहुत अच्छी तरीके से मुझे उनका जवाब दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, ये थे हैरिसन मिनरल्स एंड मार्बल्स के डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी। इन्होंने हमें सिखाया कि बिजनेस चाहे कितना भी पुराना हो, अगर आपकी सोच डिजिटल और अपडेटेड है तो आप हमेशा मार्केट में सबसे आगे रहेंगे। हृदय से आभार कैट उदयपुर का, जिनके सहयोग से हम व्यापार उद्योग जगत के इन विजनरी लीडर्स के अनुभव आप तक पहुंचा पाते हैं। और विशेष धन्यवाद हमारे पार्टनर्स मोक्षी कूलर का, जिन्होंने अपनी कूलिंग से आपके हर पल को खुशनुमा बनाया। मैं रजनी कौर, न्यूज़ एफएम 24 के लिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और विजनरी लीडर के साथ। तब तक देखते रहिए सच्ची खबर, पूरी खबर। नमस्कार।